चलो सबको हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? प्रिंसिपल आइडियल देखे थे ना। तो प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन में हम लोग बात किए थे। एन आइडियल एस ऑफ आर, कोई आइडियल एस है रिंग आर का, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल। कब? जब देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एस। देयर एग्जिस्ट का मतलब उसको बिलोंग कराना पड़ेगा, उसको कोई सिस्टम के द्वारा ए बिलोंग्स टू एस लाना पड़ेगा। इतना लाने के बाद हम लोग बोलते हैं कोई अनदर आइडियल टी है, ऑब्वियसली आइडियल आर का होता है। तो एन आइडियल टी ऑफ आर कंटेनिंग ए, इसको लेके चलना है, ए बिलोंग्स टू टी। और अगर हम लोग साबित कर दें कि वो टी एस को भी कंटेन करेगा, मतलब एस इज द सबसेट ऑफ टी, एस इज द सबसेट ऑफ टी प्रूफ कर दें, तो फाइनली हम लोग एस को प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। ऐसे ही पढ़े थे ना हम लोग। तो प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम लोग एक बनाए थे थ्योरम। तो आज हम लोग प्रिंसिपल आइडियल पर दूसरा थ्योरम बना के आज इसी के आगे करेंगे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि लेट एस बी एन आइडियल, एस इज एन आइडियल of a commutative ring, of a commutative ring R. Let A be the any element of S such that X belongs to S. This implies X बराबर YA for some Y belongs to R, then S is a principal ideal of R generated by A। जरा पढ़ना विष्णु, क्या लिखा हुआ है? So let S be an ideal of a commutative ring R, and let A be the any element of S such that X belongs to S. This implies X is equals to YA for दिख नहीं रहा है सर, रेट से अच्छा से दिख नहीं रहा है। कौन वाला? For some Y belongs to R. For some Y belongs to R. Y belongs to R. The S is a principal ideal of R generated by A. S is a principal ideal of R generated by A. S को फाइनली बनाना है प्रिंसिपल आइडियल। मेरे पास दिया हुआ है S is an ideal, आइडियल दिया हुआ है ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R। तो कम्यूटेटिव रिंग R में लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों बराबर होगा। A कोई एनी एलिमेंट ऑफ S दिया हुआ है सच दैट X बिलोंग्स टू S अगर लेते हो तो X का जो फॉर्मेट होगा वो YA टाइप का होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, छोटा सा प्रूफ है। वी हैव S इज एन आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R दिया हुआ है कंटेनिंग द एलिमेंट A एंड A बी द एनी एलिमेंट ऑफ S। ठीक है। Let T be an ideal, A belongs to S इसमें पहले से दिया हुआ है, S is an ideal पहले से दिया हुआ है और साथ में कम्यूटेटिव रिंग भी है। तो A belongs to S दिया हुआ है, तो सीधे हम लोग आइडियल बनाने के लिए S को प्रिंसिपल आइडियल बनाना है। तो T एक आइडियल ले लेते हैं। T is an any ideal of R, T is an any ideal of R containing A। डेफिनेशन पूरी तरह से ओके रखोगे, देन S will be principal ideal, S will be principal ideal of R generated by A if
एस इज द सबसेट ऑफ टी, मतलब टी कंटेन कर रहा है एस को। तो मेरे पास दिया हुआ था एस इज एन आइडियल ऑफ ए कम्युनिटी रिंग आर, ए विद एनी एलिमेंट ऑफ एस, टी कोई आइडियल ले लिया आर का जो कि ए को कंटेन कर रहा है, तो एस को हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बोल देंगे जनरेटेड बाय ए, अगर एस इज द सबसेट ऑफ टी हो। तो हम लोग लेट एक्स बी द एनी एलिमेंट ऑफ एस, देन बोला है कि x बराबर किस टाइप का है, y टाइप का है, फॉर सम y बिलोंग्स टू r, फॉर सम y बिलोंग्स टू r। तो हम लोग ले लेते हैं y बिलोंग्स टू r मेरा पर आ गया है, देन y बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू t है मेरे पास, दिस इंप्लाइज y a बिलोंग्स टू t होगा, चूंकि t इज एन आइडियल, t इज एन आइडियल, दिस इंप्लाइज x, y a को अभी हम लोग x बोलते हैं, तो x बिलोंग्स टू t आ गया है। फाइनली बोले हम लोग 10 x बिलोंग्स टू s है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू t है। तो x s में लिया, हमें बनाना है s इज द सबसेट ऑफ t, तो x एक टाइप का एलिमेंट s था, s का एक एलिमेंट x है और उसी x को बना दिए हम लोग t। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे S is the subset of T, फाइनली बोल देंगे hence S is a principal ideal of R generated by A। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। दिया हुआ है कि S is an ideal of a commutative ring R, S is an ideal of commutative ring R, S is an ideal of commutative ring R, ये मेरे पास है, A कोई एनी एलिमेंट ऑफ S दिया हुआ है, ये दोनों चीज प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन में आता है, तो वो दोनों चीज दिया हुआ था। सच दैट X बिलोंग्स टू S है मेरे पास, जिसमें X का टाइप किस टाइप का है, YA टाइप का, जैसे X YA का होगा तो Y बिलोंग्स टू R आ जाएगा। तो S इज एन प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय A बनाना है, तो मेरे पास दिया हुआ है S इज एन आइडियल ऑफ ए कम्युनिटी रिंग R, साथ में A बिलोंग्स टू S दिया हुआ है। तो आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बनाने के लिए एक टी को कंसीडर करना पड़ेगा, टी इज एन एनी आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए, ये गिवन है, ये लेके चलते हैं हम लोग, टी इज एन एनी आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए। देन एस को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, कब, जनरेटेड बाय ए, अगर एस इज द सबसेट ऑफ टी हो। एस इज द सबसेट ऑफ टी बनाने के लिए कोई एस का एलिमेंट तो एक्स दिया हुआ था, अगर इस एक्स को हम लोग टी में बना दें, इस एक्स को हम लोग टी में बना दें तो मेरे पास काम हो जाएगा। x is an any element of S, जहां पर x बराबर y है, for some y belongs to R, यहां से y belongs to R निकल गया, तो y belongs to R। अब है मेरे पास a belongs to T, यहां से है मेरे पास, तो यहां से चूंकि T एक आइडियल लिए हैं तो y a belongs to T आएगा, इसी y a को हम लोग x बोलते हैं। तो x belongs to S लेके चले और उसी x को बना दिए T में, मतलब x का हर एक एलिमेंट, S का हर एक एलिमेंट T में मौजूद है, इसलिए S इज द सबसेट ऑफ T बोलेंगे, या फिर T कंटेनिंग S बोलेंगे, दैट इज T कंटेनिंग S बोलेंगे। अगर ऐसा है तो S को फाइनली हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जनरेटेड बाय A। देखो दीपक ले तो दीपक ले रहे हैं सर की, हो गया सर। किसी को कोई परेशानी है तो इसमें पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो। बहुत आसान थ्योरम था, खाली S इज द सबसेट ऑफ T बनाना था, मतलब X इस टाइप में लिया जाता है, X का एलिमेंट जहां पर X के बारे में YA है, तो X का मतलब ही YA है। अगर YA को हम लोग बिलोंग करा देते हैं T में तो मेरा काम हो जाएगा, जैसे YA को बिलोंग करा दिया T, YA को ही हम लोग X बोल दिए। यहीं पर हम लोग का प्रिंसिपल आइडियल खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग की ओर। हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग की ओर। तो
सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल रिंग का हम लोग डेफिनेशन को पकड़ते हैं। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए कम्यूटेटिव रिंग आर, कम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर, without zero divisors and with unity element, is a principal ideal ring. Is a principal ideal ring if every ideal S in R is a principal ideal, that is every ideal S in R is in the form of S बराबर A for some A belongs to S, for some A belongs to S। तो चलो ऑब्वियसली तुम जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अगर बिना डेफिनेशन के हम लोग अलजेब्रा में कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो डेफिनेशन को सीखने के लिए हम लोग सीखते हैं, इसका डेफिनेशन को पूरी तरह कमांड करते हैं। ध्यान से देखना, एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर है, एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर है, विथ यूनिटी एलिमेंट भी है, साथ में यूनिटी एलिमेंट। इसी रिंग को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर एवरी आइडियल एस इन आर जो होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, मतलब हर एक आइडियल एस इन आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। मतलब एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिटी एलिमेंट, एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिटी एलिमेंट, इसी को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर हर एक आइडियल एस इन आर जो होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, मतलब हर एक आइडियल को हम लोग एस इज जनरेटेड बाय ए लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है, दैट इज एस इज जनरेटेड by element A, S is generated by element A। जरा पढ़ो प्रियंका। Yes sir। पढ़ो। A commutative ring R without zero divisor and with unity element is a principal ideal ring if every ideal S in R is a principal ideal, that is every ideal S in R is in the form of S equals to A for some A belongs to S, that is S is generated by element A। इसका मतलब है कि एक बार फिर देखें, एक कम्यूटेटिव रिंग आर है, एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर, साथ में विथ यूनिटी एलिमेंट, ये तीनों है मेरे पास। इसी कम्यूटेटिव रिंग को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर हर एक आइडियल एस इन आर जो होगा वो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, मतलब हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, जितना भी आइडियल होगा वो सारा प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन यूज होगा, मतलब हर एक एस का हर एक एलिमेंट को हम लोग ए के साथ जनरेट कर सकते हैं, मतलब एस इज जनरेटेड बाय ए, दैट्स इट। तो ये रहा हम लोग का डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडियल का। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो हम लोग एक छोटा सा थ्योरम बनाने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन। तो हम लोग एक थ्योरम बनाएं। थ्योरम बोलता है द रिंग ऑफ इंटीजर्स
the ring of integers is a principal ideal ring। मतलब रिंग ऑफ इंटीजर को बनाना है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। रिंग ऑफ इंटीजर को बनाना है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये देख रहे हो, इसी को बना देना है प्रिंसिपल आइडियल। तो ये थ्योरम है, इसका हम लोग प्रूफ आते हैं। लेट I comma plus comma dot be the ring of integers, be the ring of integers। मान लिया clearly I is a commutative ring, I is a commutative ring with unity and without zero divisors। तो I एक रिंग ऑफ इंटीजर्स लिया, I इस कम्युटेटिव रिंग होना चाहिए विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। Therefore I will be a principal ideal ring, principal ideal ring if every ideal in I is a principal ideal। कुंदन सिंह जरा पढ़ना तो प्रूफ को। प्रूफ से सर? हाँ प्रूफ से। लेट I plus dot be the ring of integers, clearly I is a commutative ring with unity and without zero divisor। इसको लेके चलना है। Therefore I will be a principal ideal ring if every ideal in I is a principal ideal। तो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि रिंग ऑफ इंटीजर को प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनाना है। एक रिंग ऑफ इंटीजर को लेना पड़ेगा, तो लिए भाई सीधा सा बात है कि ये रिंग जो होना चाहिए रिंग ऑफ इंटीजर वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए विथ यूनिटी एलिमेंट। तो हम लोग आई के बारे में जानते हैं कि कम्युटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। अब इसी आई को हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बोल देंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोल देंगे। कब? जब इस आई का हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो हम लोग शुरू करें। लेट S be the any ideal of the ring of integer, S be the any ideal of the ring of integers if S is null ideal। अगर S null ideal होता है then S is generated by zero, so S is a principal ideal, S is a principal ideal। अगर हम लोग S को कोई आइडियल लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स का, तो ये रिंग है, समझ रहे हो ना, कम्युटेटिव रिंग है, और इसी को बनाना है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो S कोई एनी आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स लिया, S को अगर नल आइडियल लेते हैं तो S इज ऑलरेडी ए प्रिंसिपल आइडियल। तो S अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो I तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे? then S then it is S is a principal ideal, then it is a principal ideal ring, principal ideal ring। then we have nothing to prove, then we have nothing to prove। मतलब अगर हम लोग नल आइडियल ले लेते हैं तो मेरे पास प्रूफ करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली वो एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग लेके चलना पड़ेगा एस नल आइडियल नहीं है। अगर एस नल आइडियल है तो ऑलरेडी ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा।
तो सीधा सा बात है, हमें लेना पड़ेगा S इज नॉट ए नल आइडियल। देखो दीपक ले लो तो, ले लिए सर। ओके पूरा का पूरा डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। इसका जितना भी आइडियल होगा वो सारा प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, तब उस रिंग ऑफ इंटीजर को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो लेट अस सपोज S not equal to 0, मतलब S is not generated by A. Now S contains at least one non-zero integer, say A. S contains at least one non-zero integer, say A, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। S इज नॉट जनरेटेड बाय 0, तो S कंटेन करेगा एटलीस्ट वन नॉन जीरो इंटीजर, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मान लिया जाए वो A है। सिंस S इज ए सब ग्रुप, since S is a subgroup of R under addition, therefore A belongs to S, this implies minus A belongs to S। चूंकि वो सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एडिटिव के लिए। A belongs to S, this implies minus A belongs to S। This shows that S contains at least one positive integer, पाँच मिनट पे अपडेट मीटिंग, because if 0 not equal to A, then one of A and minus A must be positive। चलो इतना को हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। थ्योरम में बोला था रिंग ऑफ इंटीजर ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो आई एक रिंग ऑफ इंटीजर लिया, क्लियरली आई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, तो आई को बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर हर एक आइडियल इन आई एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, हर एक आइडियल इन आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो S कोई एनी आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर लिया, S को अगर नल आइडियल ले लेते हैं, सो S इज ए प्रिंसिपल आइडियल, तो इसलिए वो इट इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए S नॉट इक्वल टू 0 लिया। S नॉट इक्वल टू 0 लिया मतलब S इज नॉट जनरेटेड बाय A। नॉट इज जनरेटेड बाय A मतलब कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट उसमें जरूर रहेगा। नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। S contains at least one non-zero integer, say A। Since S is a subgroup of R under addition, therefore A belongs to S। चूंकि आइडियल है तो आइडियल तो हमेशा सबग्रुप भी होगा, सबग्रुप की कंडीशन S is subgroup of R under addition, therefore A belongs to S, this implies minus A belongs to S। It shows that S contains at least one positive integer, कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा। Because if 0 not equal to A, then one of A and minus A must be positive। या तो A पॉजिटिव हो जाएगा या तो माइनस A पॉजिटिव हो जाएगा। Then one of A and minus A must be positive, मतलब इन दोनों में से एक कम से कम पॉजिटिव जरूर होगा। अगर 0 not equal to A लेते हैं तो कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट हमें जरूर मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत इतना में? हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेट S plus be the set of all positive integers, be the set of all positive integers, set of all positive integers in S। मतलब S में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट शामिल है,
जिसमें से प्लस वाला को हम लोग ले लिए हैं और एक सेट बना लिए हैं S प्लस विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन S, सिंस S plus is not non-empty, therefore by well ordering principle S plus must contain a least positive integer, तो थोड़ा सा देखना, S प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन S। S प्लस अगर नॉन एम्प्टी है तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलता है कि S प्लस मस्ट कंटेन करेगा एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर को। यहाँ पर थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोग, अगर कोई सेट A है, लेट A बी द नॉन एम्प्टी सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। तो A कोई पॉजिटिव इंटीजर का सेट ले लो ना, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो बोलता है कि इसमें कम से कम सबसे छोटा एक एलिमेंट जरूर रहेगा। तो 2 बिलोंग्स टू A इज द लीस्ट एलिमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल समझ में आया चंदन? यस सर। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ध्यान सुनना, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है, जो कि नंबर थ्योरी में आता है। तो नंबर थ्योरी तुम लोग का अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलता है कि कोई एक अगर नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, साथ में वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सेट में कम से कम एक छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट जरूर रहेगा। तो यहाँ पर 2 सबसे छोटा एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू A इज द लीस्ट एलिमेंट। यही कहलाता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। इसी को बोला जाता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ S प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन S लिया, मतलब S में बहुत सारे एलिमेंट है, डॉट 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 -3 ग्रेड आने वाला, -3 -2 -1 0 1 2 बहुत सारा है। तो बोलता है इसमें से S प्लस ले लिया कोई, जिसमें सारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, 1 2 3 4। तो बोलता है कि S प्लस इज नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, साथ में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन बोलता है कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आ गया। तो हम देख रहे थे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो S कोई नॉन एम्प्टी है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का बोलता है कि इस S प्लस में वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बाय वेल S प्लस मस्ट कंटेन ए लिस्ट एलिमेंट। यही वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। तो S नॉट इक्वल टू 0, S कंटेन्स एटलीस्ट 1 नॉन जीरो इंटीजर से A, S इज अ सबग्रुप होगा अंडर एडिशन, देयरफॉर A बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज -A बिलोंग्स टू S। इट शोज दैट S कंटेन एटलीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो S कंटेन करेगा कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर को, बिकॉज इफ 0 नॉट इक्वल टू A देन वन ऑफ A एंड -A मस्ट बी पॉजिटिव। S प्लस कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिया इन S। तो हम लोग बताए हैं कि S प्लस कैसे कंसीडर किया गया है। S प्लस नॉन एम्प्टी होगा, देयरफॉर बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल S प्लस मस्ट कंटेन एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर।
देखो कुंदन ले लो, ले लो तो दीपक, दीपक, दीपक ले लिए सर, Okay. ले लिए। तो आगे बढ़ते हम लोग। Let small s है, let small s be the least element, be the least element. लीस्ट एलिमेंट है अगर तो सबसे छोटा एलिमेंट मान लिया स्मॉल एस है, तो वी विल शो दैट एस इज ए, एस बड़ा है या छोटा है, एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल, generated by small s, that is s बराबर स्मॉल s, s इज जनरेटेड बाय s। तो वो s प्लस में सबसे छोटा एलिमेंट ये है, सबसे छोटा एलिमेंट ये s है। तो हम अगर शो कर देते हैं s इज एन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय s, तो सपोज n is any integer, n is any integer in s, then by division algorithm there exist integers q and r, ये q है, q and r such that n बराबर qs plus r with r 0 से बड़ा या बराबर और s से छोटा, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। n इज कोई एनी इंटीजर इन s है, तो भाई ऐसा वाला तुम लोग पढ़े होगे, याद है ना, a को हम लोग लिखते थे bq प्लस r, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, इसी को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम नंबर थ्योरी ये कॉन्सेप्ट है, ये बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि a को bq प्लस r लिख सकते हैं। तो a और b कोई दो नॉन जीरो इंटीजर अगर होता है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट a बराबर bq प्लस r और r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, जान लो इसको तुम, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग। नाउ s belongs to s, q belongs to I, this implies qs belongs to s, चूंकि s is an ideal, अब n belongs to s है, qs belongs to s है, this implies n minus qs belongs to s होगा, चूंकि s इज ए सब ग्रुप है, s इज ए सब ग्रुप है। ओके, अब n माइनस qs को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ से n माइनस qs को बोल देते हैं हम लोग r बिलोंग्स टू s, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर qs प्लस r। अब नाउ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन s एंड s इज द लीस्ट एलिमेंट,
list positive integer, basically list positive integer such that S belongs to S, hence R must be 0, that is n बराबर कितना आ जाएगा QS, चूंकि R का वैल्यू 0 है तो n बराबर QS आया। कहने का मतलब 10 n belongs to S, this implies n बराबर QS for some Q belongs to I, मतलब बोल देंगे कि S generated by S, S is a principal ideal of I generated by small s, that is S बराबर small s। फाइनली बोल देंगे कि therefore ring of integers is a principal ideal ring। चलो हम लोग थोड़ा सा और देख ले इसको। ये बात बोलना चाहता है कि इतना दूर तक तो हम लोग को आ गया। अगर हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बनाना है तो सबसे छोटा एलिमेंट s प्लस का मान लिया जाए वो स्मॉल s है। वी विल शो दैट s इज ए प्रिंसिपल आइडियल, ये कैपिटल s है, स्मॉल s है। तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय s, मतलब s को जनरेटेड बाय s बना देना है, मतलब s का सारा एलिमेंट s से जनरेट होगा। मान लिया जाए n कोई इंटीजर है s में, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट q and r सच दैट n बराबर qs प्लस r। जब भी डिवीजन एल्गोरिथम लिखोगे, यहाँ पर बताए हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो हमेशा r का वैल्यू जरूर लिखोगे 0 से बड़ा या बराबर और s से छोटा। तो मेरे पास अब s बिलोंग्स टू s है, साथ में q बिलोंग्स टू i है, q इंटीजर से, तो यहाँ से qs बिलोंग्स टू s होगा चूंकि s आइडियल है। मेरे पास n बिलोंग्स टू s है, qs बिलोंग्स टू s है, तो सब ग्रुप का कंडीशन होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। n माइनस qs बिलोंग्स टू s, n माइनस qs का वैल्यू ही r है। तो अब मेरे पास r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर और s से छोटा, चूंकि s इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये बोला था कि s सबसे छोटा इंटीजर है, लेकिन यहां पर आ जा रहा है s r लेस देन s। तुम देखो s को बोला था सबसे छोटा इंटीजर है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है r लेस देन s, इसलिए हम लोग बोलेंगे s बिलोंग्स टू s, देयरफॉर s मस्ट बी 0। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब r बराबर क्या आएगा 0, r बराबर 0 का मतलब n बराबर qs, मतलब n का एलिमेंट स्मॉल s से जनरेट हो रहा है, n का एलिमेंट स्मॉल s से जनरेट हो रहा है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू q का डालोगे तो n का सारा एलिमेंट मिलता चला जाएगा। अब 10 n बिलोंग्स टू s का मतलब n बराबर qs फॉर q बिलोंग्स टू i, इसलिए ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। s इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ i जनरेटेड बाय s, s इज ए प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जनरेटेड बाय s। तो हम लोग हर एक आइडियल को बना दिए कि वो प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए वो रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होगा वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। चूंकि प्रिंसिपल आइडियल बनाने के लिए एवरी आइडियल s इन i, यहाँ पर i होगा, एवरी आइडियल s इन i इज ए प्रिंसिपल आइडियल। तो s को प्रिंसिपल आइडियल बनाए तो हमेशा जनरेट कराने के लिए हमेशा छोटा एलिमेंट से ही जनरेट कराते हैं। जो दीपक ले लो तो हो गया सर। ओके, तो इस तरह से प्रिंसिपल आइडियल है। तो डेफिनेशन पूरी तरह से कमांड करोगे। प्रिंसिपल आइडियल रिंग का डेफिनेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोई कम्यूटेटिव रिंग आर है विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिटी, इसी को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर हर एक आइडियल, एवरी आइडियल जो होगा वो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, तब वैसे को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यहाँ पर रिंग ऑफ इंटीजर को प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनाना था, तो रिंग ऑफ इंटीजर्स को सबसे पहले हम लोग दिखाए विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग ऑफ इंटीजर ऑलरेडी विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, साथ में विथ यूनिटी होता है, तो इसलिए हम लोग एक आइडियल सपोज किया, उस आइडियल को बताए, उस एक आर्बिट्री आइडियल सपोज किए s, और बताए कि हर एक आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है, मतलब प्रिंसिपल आइडियल के कंडीशन को होल्ड करा दिए। तो हम बात कर रहे थे तुम लोग से
सेकंड बुक तुम लोग का कौन कौन सा बुक है बता दें। तुम लोग का एक रिंग चल रहा है, एक है एडवांस इंटीग्रल, एक है मिटा, इसको मिटा देना दीपक। दीपक सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। तुम लोग का जो किताब है, बुक है, वो रिंग चल रहा है। ये एक फुल पेपर होगा 100 मार्क्स का। दूसरा में है एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि प्लस आएगा वेक्टर इंटीग्रेशन मिला के 100 मार्क्स का होगा। और तीसरा होगा स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स, ये 100 मार्क्स का होगा। इसी को हम लोग मैकेनिक्स भी बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो यही 3 पेपर है तुम्हें पढ़ना। तो इसमें से हम लोग पहला पेपर पढ़ रहे हैं। ये पेपर ज़्यादा मज़ेदार है, एडवांस इंटीग्रल प्लस वेक्टर इंटीग्रेशन। स्टैटिक डायनामिक बढ़िया है। तो इसमें से इन दोनों में से जो एक बोलोगे हम स्टार्ट कर लेंगे। ये तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। दोनों में से जो ये छोटा किताब है, ये बड़ा किताब है, जो बोलोगे वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग अलजेब्रा का आधा से अधिक पार कर गए हैं। अगर बोलोगे तो हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीक में 2 क्लास इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है। और बहुत लोग आ नहीं रहे हैं, जो कि बहुत खराब बात है। आप लोग आइए, इस बुरे दौर को अच्छी तरह से फेस कीजिए, नहीं तो फिर बुरा दौर और बुरा बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। दीपक इसको भी ले लेना। तो दीपक ठीक है सर, थोड़ा साइड हो जाइए। ओके सर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं हम लोग। सेकंड बुक कौन सा स्टार्ट करना है तुम लोग बताना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको बाय बाय।